केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर इन। ठीक है, इसमें क्या पूछे गए हैं आपसे, सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं। देखो ये है आपके पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस टाइप से मैं बनाता हूँ, आपसे दिखाता हूँ बनाकर। ये है आपके पास इस टाइप से, यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे पर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ये इस टाइप से है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो ये पाई बॉन्ड है, एक तो ये पाई है, एक कहाँ पर है, एक ये पाई है यहाँ पर, और एक ये पाई है यहाँ पर, और एक ये पाई है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आपके पास एक दो तीन और चार, चार आपके पास क्या है, पाई है। ठीक है, अब देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें चार पाई है, इसमें आठ पाई है, इसमें आठ पाई है, इसमें चार पाई है, इसमें दो पाई। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सिग्मा, या आप सिग्मा बॉन्ड भी गिन लीजिए कितने हैं, तो 19 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें। क्लियर है बात, क्योंकि हम क्या है इससे भी फोक की सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या है, चार पाई एक ही है। यदि चार पाई के दो ऑप्शन होते तो फिर निकाल कर देख लेते हैं हम। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, दी सी ओ एच बॉन्ड एंगल इन एथेनॉल। एथेनॉल आईपीएससी नाम है, एथेनॉल होता है ये। CH3 CH2 OH, इसे बोलते हो आप एथेनॉल, क्योंकि आपके पास दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ और OH ग्रुप लगा ऑल, इसका नाम हुआ एथेनॉल। ठीक है, अब देखो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दिखाई गई है। देखो, इन एथेनॉल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप्स, जो आपके पास OH ग्रुप्स है ये, इज बॉन्डेड टू दी sp3। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों, अब देखो एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और एक क्या है, दो लोन पेयर है, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, मतलब चार सिग्मा है। और यदि आपके पास चार सिग्मा है तो संकरण होगा sp3। क्लियर है बात। तो इसमें यही बात कही है, जो OH ग्रुप्स है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन बाय ए सिग्मा बॉन्ड, दी CO एच बॉन्ड एंगल इन एथेनॉल में इज लेस देन, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन दी टेट्राहेड्रल एंगल से। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ड्यू टू द लार्ज रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ रिपल्सन बिटवीन दी लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, हेंस इट इज 104। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 109 से घटकर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, किसमें, एथेनॉल में। तो ये दर्शाया भी गया है कि ये जो इसके बीच एंगल पूछा था आपके पास, सी ओ और एच के बीच जो एंगल पूछा था, ये पूछा था आपसे, तो ये कितना है, 104 डिग्री होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल से क्या है, हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए होता है 109 डिग्री 28 में। ठीक है, ये एंगल थोड़ा है, घट जाएगा, दो लोन पेयर होने की वजह से। ठीक है, ये रीजन है इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड ऑक्सीजन इन C2H5 की ओल्ड वाइज OBH3 में। ये पूछा गया है कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, या आयनिक बॉन्ड है, या बनाना शेप बॉन्ड्स है। तो इनके बीच जो बॉन्ड है वो है कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो क्योंकि जो BF3 है यहाँ पर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होता है। क्लियर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं वे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, वे ओनली ग्रहण करते हैं, तो ये कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ये देखो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड, ठीक है, यहाँ पर भी बताया है कि इसके बीच कौन सा फॉर्म बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, C2H5 की ऑल्टो वाइज ऑक्सीजन गिवन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू BF3, मतलब ये अपना एक लोन पेयर किसे देते हैं, डिनोट करते हैं, ये अपना एक लोन पेयर किसे देते हैं, इस टाइप से C2H5 की होल्ड वाइज जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर किसे दे देता है, ये किसे दे देता है, BH3 को दे देता है। क्लियर है, और जहां पर ये बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
क्लियर है? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है। अब सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट डोनर एंड BH3 इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर। BH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से। ठीक है। और इस पे एक लोन पेयर होने की वजह से ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड्स। जो कैल्शियम कार्बाइड्स है उसमें क्या पूछा गया है आपसे? कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड पूछा गया है कि कितने सिग्मा है और कितने पाई। क्लियर है बात? तो देखो आपके पास जो कैल्शियम कार्बाइड है, यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे ओनली कार्बन कार्बन के मध्य पूछा गया है। ये बॉन्ड पूछे गए हैं, कार्बन कार्बन के मध्य यही तो बॉन्ड है। तो देखो इसमें एक तो क्या है? एक तो है इसमें आपके पास सिग्मा, और दो क्या है इसमें? ये दो क्या है इसमें? पाई। क्लियर है? तो कार्बन कार्बन के जो मध्य बॉन्ड है वो एक सिग्मा और दो पाई है। अब देखो ऑप्शन में वन सिग्मा एंड टू पाई, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात इतनी आपकी? ठीक है। अब देखो हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन किस टाइप से करके दिखा रखी है इसने। एक्सप्लेनेशन देख लेते। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो उसने एक्सप्लेनेशन इस टाइप से दे रखी है। तो हमने तो ये क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य पूछा था, एक सिग्मा है इसमें और टू पाई है। क्लियर है बात इतनी आपकी? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन के लिए पूछा गया है आपसे, ये दिखाया गया है डायटोमिक के लिए है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस टाइप से होता था आपके पास, सिग्मा 1s2। ठीक है। फिर आता है सिग्मा स्टार 1s2। फिर आता है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इस टाइप से होता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था आपसे। इस टाइप की मैंने वीडियो बना भी रखी है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं इन चीजों को डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है जब, क्योंकि ये क्या है आपके पास पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये होता है पाई स्टार 2p वाई में भी वन इलेक्ट्रॉन्स होगा और पाई स्टार 2p जेड में भी कितना होगा? वन इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें दोनों में कितने होते हैं? टू वन फेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि एक किस में होता है? पी में कितने होने चाहिए? टू होने चाहिए पी वाई में। और इसमें भी कितने होने चाहिए? इसमें भी टू होने चाहिए। तो एक है दोनों में, तो टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है वो। क्लियर है बात? तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दिखा रखी है। देखो ये दिखा भी रखी है इसने इस टाइप से यहाँ पर। क्लियर है? इसने शॉर्ट में कर रखा है। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है, विच इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो इनमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं है? मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं है का कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन सी डायमैग्नेटिक। ठीक है। पैरामैग्नेटिक नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक है। अब देखो यदि आपके पास, मैंने बताया था जो आपके पास इवन है, यदि आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होता है? आपके पास डायामैग्नेटिक होता है। डाया मैग्नेटिक होता है। और यदि आपके पास क्या है? ओड है, ओड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या होता है? आपके पास पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं सर। यदि आपके पास 10 और 16 आया तो संख्या कैसी है? ये आपके पास इवन है। ठीक है। इवन सॉरी ओड है। तो होना कैसा चाहिए? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ये होना कैसा चाहिए? यदि आपके पास इवन है तो होना कैसा चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन होता है पैरा। ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है। अब देखो इसमें ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास है 16। ओ एक ऑक्सीजन के लिए 8, दो ऑक्सीजन है 16। 16 कैसा नंबर है? एक्सेप्शन केस है, तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने तो पूछा है मोटे पैरामैग्नेटिक। कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? मतलब डायमैग्नेटिक है। ये कितना है? 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़े 70 है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया।
8 दूनी 16 2 18, ये होगा डायामैग्नेटिक। क्लियर है बात? तो ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पूछा था विच इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं है, तो यही पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दिखा रखी है, देख लेते हैं इसमें भी। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा रखी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बस ओनली यही लिख रखा है इसमें। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं सबकी इस टाइप से। ये आपके पास क्या है, सी, ऐसे लिख देता हूं, सी एच 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 एच, ये एच, ये एच। ठीक है, तो कार्बन पर ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो sp3 होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो करेक्ट हो, गलत हो गया। अब C2H4, C2H4 मतलब सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, इस कार्बन पर सिग्मा सिग्मा, एक पाई, कितने हैं, 3 सिग्मा है, तो इस पर sp2 होगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, sp2 संकरण पूछा था। अब इसमें देख लेते हैं, आपके पास क्या है, BeCl, कितना Cl। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक ये सिग्मा, तो इस पर क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें देख लेते हैं एसिटिलीन गैस में, C ट्रिपल बॉन्ड C H H। ठीक है, एक ये सिग्मा, ये 2 पाई है, तो इस पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो इसके लिए हो जाएगा sp। तो ऑप्शन जो बी है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, देखो इसमें डायरेक्ट बता रखा है यहाँ पर, किसमें, इतने में sp3, इतने में sp2 sp यहाँ पर भी देख रखा है, मैंने बता दिया आप लोगों को किस टाइप से है। क्लियर है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।